दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। दुनिया में कोई भी आपके हाथ से चीजें छीन सकता है, मगर आपके नसीब से कुछ भी नहीं छीन सकता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो ना सिर्फ दिल को छू लेगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो अंत तक जरूर सुनिएगा। अपने पराये की पहचान बड़ी गहरी बात है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में मुस्कुराते हुए आपके साथ खड़े दिखते हैं। असली अपने तो वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ चट्टान की तरह डटे रहते हैं। इस दुनिया में हर किसी की सोच, हर किसी का नजरिया अलग होता है। सबकी आंखें एक जैसी दिखती हैं, लेकिन देखने का ढंग बिल्कुल जुदा होता है। लोग कहते हैं अपनी मर्जी से जीना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि सुबह होते ही हम दुनिया की उम्मीदों के हिसाब से चलने लगते हैं। जब कोई बुरा करे तो दिल कहता है हम भी वैसा ही करें, लेकिन फिर मन के किसी कोने से आवाज आती है, अगर हम भी वैसे ही बन गए तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। वक्त भी अजीब चीज है साहब। लोग बदल जाते हैं और उनके साथ रिश्तों का रंग भी। अब कहानी की असली बात पर आते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे, आचार्य त्रिपाठी। उनका नाम ही उनकी पहचान था। घर में बस 3 लोग, आचार्य त्रिपाठी, उनकी धर्मपत्नी और उनका छोटा सा बेटा अर्पण। आचार्य जी का ज्यादातर वक्त पढ़ाई लिखाई में ही बीतता था। कई बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले थे उन्होंने। लोग उनकी विद्वता की मिसालें दिया करते थे, लेकिन इस ज्ञान के समंदर में गोते लगाते लगाते वो अपने बेटे को वक्त देना ही भूल गए। बेचारा अर्पण पिता का प्यार देखने को तरसता रहता। एक दिन आचार्य की पत्नी से रहा नहीं गया। ताने मारते हुए बोली, आपको अपने इकलौते बेटे से कोई लगाव है भी या नहीं? पूरा दिन बस किताबों में ही घुसे रहते हैं, कभी उसे भी वक्त दीजिए। आचार्य जी ठहरे, तर्क के पक्के। शांत लहजे में बोले, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय नहीं है। ज्ञान का भंडार बढ़ाना ही मेरा धर्म है। अब देखिए, राजा तक उनके ज्ञान के दीवाने थे। कई बार दरबार में सलाहकार बनने का न्योता भी भेजा, लेकिन आचार्य जी ने हर बार साफ मना कर दिया। बोले, महाराज, मैं आपकी सेवा में आया तो चापलूसी करनी पड़ेगी और यह काम मुझसे नहीं होगा। दूसरी ओर अर्पण अपनी मां के बेइंतहा लाड़ प्यार के कारण एकदम बिगड़ चुका था। पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारा लड़कों के साथ दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करता। आचार्य जी अपनी किताबों में इतने डूबे रहते कि बेटे की हरकतों पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। धीरे धीरे अर्पण जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और बुरी संगत में पड़ गया। अब तो हाल यह था कि चोरों और बदमाशों के साथ उसका उठना बैठना होने लगा। एक दिन अर्पण अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने पहुंच गया, लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही वे लोग मंदिर में चोरी कर रहे थे, पहरेदार ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सीधा राजा के दरबार में ले जाकर बोला, महाराज, ये लड़के मंदिर में अश्लील हरकतें करते पकड़े गए हैं। इनमें से एक तो आचार्य त्रिपाठी का बेटा भी है। यह सुनकर राजा भी चौंक गए। जिस आचार्य को मैं धर्म और नीति का प्रतीक मानता हूं, उनका बेटा ऐसा घिनौना काम कर रहा है। राजा ने तुरंत सैनिक भेजकर आचार्य को बुलाया। जब सिपाही ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में गलत काम करते पकड़ा गया है। यह सुनते ही आचार्य जी का चेहरा उतर गया। दुख से भरे स्वर में बोले, हे भगवान, मेरा तो मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। अब मैं किसी को अपना मोह कैसे दिखाऊंगा? पत्नी ने तुरंत कहा, महाराज से निवेदन कीजिए, वो अर्पण को माफ कर दें। लेकिन आचार्य जी अपने सिद्धांतों के पक्के थे। सख्ती से बोले, मैं किसी अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से धमकी दी, अगर आपने राजा से माफी नहीं मांगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पत्नी की जिद के आगे आचार्य को झुकना पड़ा। भारी मन से राजमहल पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, मेरा बेटा नासमझ है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो आपको सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं उसे छोड़ सकता हूं। आचार्य जी ने सिर झुका लिया और बोले, ठीक है महाराज, मैं अपने पुत्र के लिए माफी मांगता हूं।
राजा ने शर्त रखकर अर्पण को छोड़ तो दिया, लेकिन आचार्य जी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। अब जहां भी जाते लोग ताने मारते, देखो वो आचार्य जिनका बेटा चोर है। इस बेइज्जती का असर उनके दिल और सेहत दोनों पर पड़ा। वो बीमार रहने लगे। उधर अर्पण अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने एक दिन आचार्य जी की कीमती किताबें तक बेच डाली। जब आचार्य जी ने किताबों के बारे में पूछा तो अर्पण लापरवाही से बोला, पिताजी मैंने घर की सफाई की और वो किताबें बेच दी। ये सुनकर आचार्य जी का कलेजा फट गया। बीमारी के बावजूद आचार्य जी एक महत्वपूर्ण किताब पूरी करने में जुट गए। उन्हें लगा कि उनके बाद उनकी पत्नी और बेटे का सहारा बस यही किताब बनेगी। दिन रात मेहनत कर आखिरकार उन्होंने अपनी आखिरी पुस्तक पूरी कर ली। मृत्युशैया पर लेटे आचार्य जी ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपनी लिखी हुई किताब उसे सौंपते हुए बोले, यह अमूल्य है, इसे संभाल कर रखना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए यही बचा है। लेकिन अर्पण के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पढ़ाई लिखाई से मेरा क्या लेना देना, काश पिताजी इसके बदले कुछ पैसे दे देते। अगले दिन सुबह आचार्य जी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद तो मानो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अर्पण को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उल्टा वो अपने पिता के सामान में पैसे खोजने लगा। हद है, पिताजी ने मेरे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। हार कर वो मायूस होकर बैठ गया। दिन बीतते गए और मां बेटे की हालत बद से बदतर हो गई। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। एक दिन परेशान होकर मां ने कहा, बेटा अब कुछ काम धंधा कर वरना भूख से मर जाएंगे। अर्पण ने उदास होकर जवाब दिया, मां मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा। मां ने सोचा, क्यों ना राजा के पास मदद के लिए जाऊं। वो तो आचार्य जी की बहुत इज्जत करते थे, शायद हमारी मदद हो जाए। राजा के दरबार में जाकर मां ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम भूख से मर रहे हैं, कृपया कुछ मदद कीजिए। राजा ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे पति से मैंने कितनी बार कहा था कि मेरे सलाहकार बन जाओ, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार कर दिया। अब तुम्हारे बेटे को कमाने की उम्र हो गई है, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर आकर मां ने अर्पण को आचार्य जी की दी हुई किताब दिखाकर कहा, बेटा यह तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। अर्पण ने किताब को घूर कर देखा और कहा, मां इसमें आखिर ऐसा क्या है। मां ने दुखी स्वर में कहा, यही तो उनके जीवन भर की मेहनत है। उत्सुकता में अर्पण पड़ोसी रामू काका के पास गया और बोला, काका क्या आप इस किताब का मतलब बता सकते हैं। रामू काका ने पन्ने पलटे और कहा, बेटा इसमें तो बड़े कठिन श्लोक हैं, इनका अर्थ समझाना मेरे बस की बात नहीं, कोई विद्वान ही समझा सकता है। अब तो अर्पण की निराशा और बढ़ गई। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन उसकी बदनामी के कारण कोई उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ। जहां जाता वहां से लोग उसे धक्के देकर भगा देते। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती जा रही थी। यह देखकर अर्पण से रहा नहीं गया और वो भोजन की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक बगीचा दिखाई दिया जिसमें रसीले फल लगे थे। भूख से बेहाल अर्पण ने कुछ फल तोड़ लिए, लेकिन तभी बगीचे का रक्षक आ गया और उसने अर्पण को पकड़ लिया। वो बगीचा राजा का था। एक बार फिर अर्पण को घसीटकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने गुस्से में कहा, अरे अभी तक तुझे अक्ल नहीं आई, फिर से चोरी कर ली। अर्पण की आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूं, मजबूरी में मैंने फल तोड़ लिए। राजा को गुस्सा आ गया। उसने सिपाहियों से कहा, इस नालायक को राज्य से निकाल दो। घर लौटने पर अर्पण ने देखा कि उसकी मां की भूख से मौत हो चुकी थी। वो फूट फूट कर रोया, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। भारी मन से उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते समय वो अपने पिता की दी हुई किताब अपने साथ ले गया। दोस्तों, जिंदगी में जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं तब केवल कर्म और आत्मविश्वास ही काम आता है। वक्त चाहे कितना भी मुश्किल हो, बस चलते रहो, कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान वही कर सकता है जो वो ठान ले। दुनिया चाहे कितनी भी बातें बनाए, अगर आप सही हैं तो बस आगे बढ़ते रहिए। वक्त तुम्हारा है, इसे सोना बना लो या सोकर गंवा दो। याद रखो, लोग उन्हीं के बारे में बातें करते हैं जिनका कोई मतलब होता है। मेहनत करते रहो, क्योंकि ईश्वर सिर्फ लकीर देता है,
उनमें रंग तुम्हें भरने होते हैं। जंगल में चलते चलते अर्पण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने फिर से अपने पिता की किताब खोली। शायद इसमें ही उसका भविष्य बदलने का कोई रहस्य छुपा हो। बेचैनी में वो किताब के पन्ने पलटने लगा। अर्पण ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उड़ते पन्नों को देख उसका मन और बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, पता नहीं कितनी अहम बातें इन पन्नों में छिपी थीं। थककर उसने किताब बंद कर दी और पेड़ के नीचे सिर टिकाकर सो गया। उसी जंगल में एक राजकुमार शिकार की तलाश में भटक रहा था। अचानक हवा में उड़ती एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। किताब का एक पन्ना उसके हाथ में आ गिरा। उसने पन्ने को देखा और पढ़ने की कोशिश की। किसी ने कितनी सुंदर लिखावट में संस्कृत का श्लोक लिखा है। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन मुझे संस्कृत कहां आती है। कुछ देर तक पन्ने को उलट पलट कर देखने के बाद उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी, जिसे देख उसका शिकारी मन जाग उठा। वह तेजी से हिरण के पीछे भागा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। राजकुमार भी उसका पीछा करते हुए उसी मंदिर में पहुंच गया। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच था, जहां कुछ वनवासी देवी की पूजा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को देखा, आपस में फुसफुसाने लगे। पुजारी जी, यह तो संयोग ही है। क्यों ना इस युवक की बलि दे दी जाए। यह सुनकर राजकुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी असली पहचान बता दूं कि मैं दुश्मन राज्य के राजा का बेटा हूं, तो ये लोग बिना देर किए मेरी बलि चढ़ा देंगे। वनवासियों ने उसे रस्सियों से बांध दिया। खुद को बंधा देख राजकुमार ने बहाना बनाया, पुजारी जी, मैं तो नीच जाति का बालक हूं। अगर मेरी बलि दे दी गई तो देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने क्रोध से हंसते हुए कहा, देवी को बस बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। राजकुमार अब पूरी तरह निराश हो गया। उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसने पुजारी से विनती की, बलि देने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई इसका अर्थ बता सकता है? पुजारी ने भोजपत्र हाथ में लिया और पढ़ने लगा। उस पर 2 श्लोक लिखे थे। पहला श्लोक कहता था, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और अंततः झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। दूसरा श्लोक कहता था, किसी की जान लेना आसान है, लेकिन किसी को जीवन देना सबसे कठिन कार्य है। इन श्लोकों को सुनकर राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख पुजारी ने उससे पूछा, युवक, तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार ने रुंधे गले से जवाब दिया, ये दोनों श्लोक मेरी ही जिंदगी का आईना है। मैंने शिकार के लिए झूठ बोला और अब अपनी जान गंवाने की कगार पर हूं। वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है। हमें इसकी बलि लेने का कोई अधिकार नहीं है। पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, युवक, तुम जा सकते हो। इन श्लोकों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आज से हम देवी को किसी भी जीव की बलि नहीं देंगे। राजकुमार, जिसका नाम यंस था, ने हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद दिया और महल की ओर लौट पड़ा। रास्ते में वह यही सोचता रहा, इस भोजपत्र ने मेरी जान बचाई। ऐसी अनमोल शिक्षा देने वाली किताब कितनी कीमती होगी। महल लौटकर उसने अपने पिता राजा रुद्र प्रताप को पूरी घटना सुनाई। राजा ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, इन श्लोकों ने तुम्हारी जान बचाई। ये सच में अनमोल है। हमें इस पुस्तक के बाकी पन्ने भी खोजने होंगे। इसमें अमूल्य ज्ञान छिपा है। यंस की आंखों में एक नई चमक थी। अब उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। राजा रुद्र प्रताप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जो कोई भी ऐसे श्लोकों से सजा भोजपत्र ढूंढ कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और भारी इनाम मिलेगा। इधर आचार्य जी का बेटा अर्पण जंगल जंगल भटकता हुआ आखिरकार राजा रुद्र प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। महीनों की भटकन और फटेहाल हालत में उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन भूख से बेहाल अर्पण महल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में महल की रसोई से उठती खाने की खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। वह बिना सोचे समझे रसोई में घुस गया। रसोइये ने उसे देखते ही डांट लगाई, यहां क्या कर रहे हो? भागो यहां से। लेकिन भूख के मारे अर्पण से रुका न गया। मौका पाकर उसने 2-3 रोटियां चुपके से अपने थैले में डाल ली, लेकिन किस्मत ने दगा दे दिया। रसोइये की नजर पड़ गई और उसने अर्पण का हाथ पकड़ लिया। गुस्से में उसने कहा, चोरी करता है, चल तुझे राजा के पास ले चलता हूं।
राजा के सामने पहुंचने पर रसोइये ने सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, देखो इसके थैले में क्या है। एक सिपाही आगे बढ़ा और अर्पण का थैला उलट दिया। रोटियों के साथ एक पुरानी किताब भी बाहर गिर गई। इत्तेफाक से वहीं से गुजर रहा राजकुमार यंस की नजर उस किताब पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से चिल्लाया, अरे ये तो वही अमूल्य पुस्तक है जिसकी हम इतने दिनों से खोज कर रहे थे। उसने तुरंत अर्पण की ओर देखा और आदेश दिया, इसे सम्मानपूर्वक बैठाओ। अर्पण चकित रह गया। राजकुमार ने उससे पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? अर्पण ने संकोच से कहा, मेरा नाम अर्पण है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी बहुमूल्य पुस्तक होने के बावजूद तुम भीख मांग रहे हो? मैं तुम्हें इस पुस्तक के बदले 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। यह सुनकर अर्पण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, लाखों की दौलत होने के बावजूद भी मैं भूख से मर रहा हूं। इस पुस्तक ने मुझे हर बार पतन से बचाया है, लेकिन मैंने कभी इसके ज्ञान को समझने की कोशिश ही नहीं की। राजकुमार ने पुस्तक खोली और उसके श्लोक पढ़ने लगा। एक श्लोक कहता था, अज्ञान ही सभी दुखों की जड़ है। दूसरे में लिखा था, संकट में ही अपनों और परायों की पहचान होती है। यह सुनकर अर्पण भावुक हो गया और बोला, यदि मैंने बचपन में ही शिक्षा प्राप्त की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह विद्वान होता। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्पण को सौंप दी और कहा, अब तुम भिखारी नहीं, बहुत धनवान हो। लेकिन अर्पण ने थैली हाथ में लेकर कहा, महाराज, इस धन का बोझ लेकर मैं कहां जाऊंगा? मैं इसे उन बच्चों की शिक्षा में लगाऊंगा जो मेरी तरह अज्ञान के अंधकार में हैं। इसके बाद अर्पण ने उन स्वर्ण मुद्राओं से गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय बनवाया और खुद भी शिक्षा ग्रहण करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आप अपने जीवन में बुराइयों को हावी होने देंगे तो अंत निश्चित ही विनाशकारी होगा, लेकिन ज्ञान और शिक्षा ही वह प्रकाश है जो हमें हर अंधकार से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, गिरकर हार मत मानो। अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।